Hello बच्चों, let's read the question. The question is three rods, each of mass m and length l, are joined to form an equilateral triangle as shown in the figure. What is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass of the system and perpendicular to the plane? तो ये एक सिस्टम बनाया गया है बाय जॉइनिंग अ थ्री रॉड जिसका लेंथ l है और मास m, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस से जो सेंटर मास से पास करता हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होता है? I through center of mass of rod is equal to m l स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, m यहाँ पे मास ऑफ रॉड है, l लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि ये कोई बॉडी है आई और इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द सेंटर ऑफ मास थ्रू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर x है तो क्या होता है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज I इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हम इसको अब यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो है ये तीन रॉड है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं मीनिंग ये एंगल 60 डिग्री है और इसका मास m है और लेंथ l गिवन है। ठीक है, पहले एक रॉड के लिए निकाल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये वाला रॉड ले लेते हैं और इसके लिए कैलकुलेट करें कि बाकी तीनों के लिए इक्विवेलेंट। ये कोई इसका ये है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, ये एक्सिस, और अगर हम यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है कोई, ये तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और हमको ये पता है ये लेंथ कितना है रॉड का l, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा l/2, और ये अगर x है, ये डिस्टेंस को x मान लेंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे से रॉड के अगर पास कर रहा है जो एक्सिस है उसके अबाउट जो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है ml²/12, और हमको निकालना है जो यहाँ से पास करे, मतलब ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। लेकिन पहले हम एक रॉड के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहाँ का हमें पता है, तो यहाँ का हम कैसे निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के। तो पहले इस रॉड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज गिवन एज ICOM, ये रॉड के लिए। और यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास है ये पूरे सिस्टम के लिए, अभी हम सिर्फ एक रॉड को ले रहे हैं, रॉड प्लस m एक्स स्क्वायर। तो पहले ये x डिस्टेंस निकालना होगा, तो x डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री, tan 30 का मतलब x/l/2। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया x, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर तो 30 डिग्री होगा, x/l/2, और tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3, और ये हो जाएगा l इंटू 2 इज इक्वल टू x। ये आ गया, हमको यहाँ पे करना है इसका स्क्वायर। हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू एक रॉड की वजह से आएगा ml²/12 प्लस m, और x की वैल्यू क्या है x² l/2√3 का होल स्क्वायर, ml²/12 प्लस ml²/12। ठीक है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो I आएगा वो क्या आएगा ml²/12, और इस पूरे सिस्टम का अगर हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये हो जाएगा 3 इंटू ml²/6। ठीक है,
और ये हो जाए, इसको अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2। तो इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो आएगा ml² by 2। ठीक है, और वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो जो एक्सेस पास करता है उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² by 2। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 2। I hope you will understand. Thank you.